कभी कभी ना एक अकेला सौदा, बस एक डील पूरे इलाके की तस्वीर बदल सकती है। आज हम एक ऐसे ही फाइटर जेट सौदे की बात करेंगे जो सिर्फ कुछ हवाई जहाज़ों की खरीद फरोख्त नहीं है। नहीं, ये सौदा दक्षिण एशिया में पावर, डिप्लोमेसी और स्ट्रेटेजिक बैलेंस को आप कह सकते हैं फिर से लिखने की ताकत रखता है। तो सवाल यही उठता है कि भाई एक फाइटर जेट की डील में ऐसा क्या है जो पूरी रीजन की जियोपॉलिटिक्स को हिलाकर रख दे। चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस पूरे खेल में आखिर दांव पर लगा क्या है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए ये रहा हमारा रोड मैप। हम शुरू करेंगे इस डील की बुनियाद से, फिर देखेंगे कि बांग्लादेश इसे क्यों चाहता है और भारत इस पर कैसे नजर रख रहा है। उसके बाद हम चीन के बड़े रोल को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि आगे चलकर क्या 3 रास्ते बन सकते हैं। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। मिलते हैं इस खेल के मेन प्लेयर से और उस प्लेन से जो इस पूरी उथल-पुथल के सेंटर में है। तो ये है JF-17 थंडर। देखिए ये सिर्फ एक लड़ाकू विमान नहीं है, ये पाकिस्तान और चीन की टेक्नोलॉजी का एक जॉइंट वेंचर है, एक साझा कमाल। मतलब मॉडर्न कैपेबिलिटी और अच्छी खासी मारक क्षमता, लेकिन ऐसे दाम पर जो वेस्टर्न जेट्स के मुकाबले काफी कम है। और यही वजह है कि कई देश इसे खरीदना चाहते हैं। अब देखिए, ये डील कोई रातों रात नहीं हो गई, इसकी कहानी धीरे धीरे पकी है। जनवरी 2025 में बांग्लादेश ने इसमें दिलचस्पी दिखाई, फिर पूरे साल बातचीत चलती रही और जनवरी 2026 आते आते तो मामला इतना सीरियस हो गया कि दोनों देशों के एयरफोर्स चीफ आमने सामने बैठकर इस संभावित खरीद पर फाइनल बातचीत करने लगे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर बांग्लादेश की नज़र इसी जेट पर क्यों है। तो चलिए अब कहानी को ढाका के एंगल से देखते हैं। यहाँ 3 चीजें एक साथ काम कर रही हैं: अपनी एयरफोर्स को मॉडर्न बनाने की जरूरत, बजट की सीमाएं और एक नए पार्टनर से सहयोग की उम्मीद। ये सिर्फ एक प्लेन खरीदने की बात नहीं है, इसके पीछे एक पूरी स्ट्रैटेजी है। बांग्लादेश को अपने पुराने पड़ चुके MiG-21 और F-7 जेट्स को रिटायर करना है और JF-17 ये वेस्टर्न जेट से कहीं ज्यादा सस्ता है। पर असली गेम चेंजर है इसका पूरा पैकेज, मतलब डील के साथ पायलट ट्रेनिंग, मेंटेनेंस सपोर्ट और पाकिस्तान के साथ लंबे समय के लिए मिलिट्री रिश्ते भी मजबूत होते हैं। तो ये सिर्फ एक सौदा नहीं, एक तरह का रिश्ता बन रहा है। लेकिन इस सौदे की गूंज सरहद के इस पार भारत में भी साफ सुनाई दे रही है। तो अब नजर डालते हैं भारत के नजरिए पर। इस रीजन का सबसे बड़ा देश इस पूरी डेवलपमेंट को अपनी सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजी के लिए एक चुनौती के तौर पर कैसे देख रहा है। और यहीं पर भारत की सबसे बड़ी चिंता छिपी है। सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की नज़र में यह सिर्फ एक एयरक्राफ्ट डील नहीं है, बल्कि एक नए एक्सेस, एक नई धुरी की शुरुआत हो सकती है। एक चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश का गठजोड़ जो भारत के पूर्वी बॉर्डर पर पावर बैलेंस को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर सकता है। हाँ, ये बात सही है कि कागज पर भारत के राफेल या Su-30M के जेट्स टेक्नोलॉजी में JF-17 से कहीं आगे हैं, लेकिन यहाँ बात बराबरी के मुकाबले की है ही नहीं। असली मुद्दा ये है कि इस डील से बांग्लादेश की एयरफोर्स को एक ऐसी ताकत मिलेगी जो उसके पास पहले नहीं थी, और ये भारत के ईस्टर्न फ्रंट पर खतरे की पूरी परिभाषा ही बदल देगा। तो फिर भारत इस चैलेंज से कैसे निपट रहा है? इसका जवाब एक 2 pronged अप्रोच में है। एक तरफ चुपचाप मिलिट्री की तैयारियों को बढ़ाया जा रहा है और दूसरी तरफ पर्दे के पीछे शांत डिप्लोमेसी चल रही है। ये ताकत और समझदारी का एक बहुत ही सधा हुआ बैलेंस है। मिलिट्री फ्रंट पर कोई शोर शराबा नहीं हो रहा, सारा काम बहुत खामोशी से पर्दे के पीछे हो रहा है। मतलब आसमान में AWACS विमानों की पेट्रोलिंग बढ़ाई जा रही है, फाइटर जेट्स के रिएक्शन टाइम को और तेज किया जा रहा है, और जमीन पर रडार और S-400 जैसे डिफेंस सिस्टम के कवरेज को और मजबूत बनाया जा रहा है। और ये मिलिट्री तैयारी डिप्लोमेसी के साथ साथ चल रही है। भारत पब्लिकली कोई बयानबाजी करके माहौल खराब नहीं कर रहा, इसके बजाय बंद दरवाजों के पीछे ढाका से बात की जा रही है और ट्रेड, पावर, कनेक्टिविटी जैसे आर्थिक रिश्तों पर जोर दिया जा रहा है ताकि दोस्ती की डोर भी ना टूटे। लेकिन इस पूरी कहानी में एक ऐसा प्लेयर है जो सामने ना होते हुए भी हर जगह मौजूद है। अब बात करते हैं उस ड्रैगन की, यानी चीन की, जिसके बिना ये पूरा समीकरण ही अधूरा है। हमें ये याद रखना होगा कि JF-17 सिर्फ एक पाकिस्तानी प्लेन नहीं है, ये एक चीन पाकिस्तान का जॉइंट प्रोजेक्ट है। और चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों का ही सबसे बड़ा डिफेंस सप्लायर है। तो जाहिर है ये डील कोई अकेली घटना नहीं है, ये दक्षिण एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव की कहानी में एक और चैप्टर है। तो
इन सभी बातों को अगर हम एक साथ रखकर देखें तो भविष्य में क्या हो सकता है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और उन 3 पॉसिबल सिनेरियोज पर नजर डालते हैं जो इस रीजन का भविष्य तय कर सकते हैं। पहला, और जिसकी सबसे ज्यादा संभावना है, वो है एक लिमिटेड डील। मतलब बांग्लादेश कुछ जेट्स खरीदता है, लेकिन उसकी जमीन पर कोई परमानेंट पाकिस्तानी मिलिट्री बेस या मौजूदगी नहीं होती। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसे भारत अपनी मौजूदा स्ट्रैटेजी से आराम से मैनेज कर सकता है। दूसरा सिनारियो थोड़ा चिंता बढ़ाने वाला है। इसमें रेगुलर जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग और पर्दे के पीछे से चीन की इन्वॉल्वमेंट भी शामिल हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो ये भारत के लिए एक अलर्ट होगा और उसे अपनी निगरानी और सतर्कता कई गुना बढ़ानी पड़ेगी। और तीसरा सिनेरियो, जिसकी संभावना सबसे कम है लेकिन जो सबसे ज्यादा खतरनाक है, एक स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट। मतलब अगर बांग्लादेश, पाकिस्तान और चीन के बीच एक गहरा डिफेंस एक्सिस बन जाता है तो ये भारत के लिए एक जियोपॉलिटिकल भूकंप जैसा होगा। तब भारत को अपनी पूरी ईस्टर्न डिफेंस स्ट्रैटेजी को फिर से सोचना पड़ेगा। तो ये टेबल हमें क्या बताती है? सीधी सी बात है, सबसे ज्यादा चांस एक ऐसी सिचुएशन का है जिसे मैनेज किया जा सकता है, लेकिन सबसे बुरे सिनेरियो का खतरा भी तो है, भले ही उसकी संभावना कम हो। तो पूरा खेल संभावना और उसके असर के बीच का है। और आखिर में बस ये एक लाइन भारत की पूरी अप्रोच को समझा देती है। भारत चिंतित नहीं है लेकिन सतर्क है। ये कोई घबराहट या पैनिक नहीं है, बल्कि ये गहरी समझदारी का संकेत है। ये शांत निगरानी और सधी हुई तैयारी का वही अंदाज है जो आने वाले सालों में दक्षिण एशिया की जियोपॉलिटिक्स की दिशा तय करेगा।